स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी विथ आकाश चैनल में। मैं आकाश सर आप सभी के सामने AGTS चैप्टर वाइज MCQ जिसका नाम प्रहार बैच है लॉन्च किया गया है 1 जुलाई 2024 से। शाम 8 बजे आपको ये वीडियो आज देख रहे होंगे आप। ये पहली बात पेड क्लास है, यानी कि जिन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं वो ये वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज जो है ये 5 वीडियोज़ आगे आने वाले MCQ चैप्टर वाइज ये सभी लोगों के लिए फ्री हैं, ठीक है। बाकी जो अगले 30 क्लास होंगी, जैसे कि अगर जो लोग चाहें इंटरेस्टेड हों लेना, वो ये बैच ले सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ ये चीज़ नहीं बताऊंगा। तो ये मेनली एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम 2024-25 को फोकस किया गया है। प्रहार बैच इसका नाम है। आपको बैच लेना होगा तो प्रहार बैच वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। चैप्टर वाइज MCQ क्लासेस विथ PDF, यानी कि आपको सारी PDFs भी मिलेंगी। अभी आप क्लास देखने ही वाले हैं कि हमारी क्लास कैसे होगी। क्लासेस व PDF हिंदी भाषा में रहेंगे। टोटल चैप्टर्स रहेंगे 150, यानी कि 150 जो आपके चैप्टर्स हैं उनको लिया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चर, UP GK और कंप्यूटर के जो भी सिलेबस के अनुसार टॉपिक्स हैं उनका चैप्टर यहाँ पे बनाया गया है। हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन लगभग होंगे। टोटल क्लासेस जो अपनी होंगी 35 होंगी। 5 सभी के लिए फ्री होंगी, यूट्यूब पर पब्लिक पे रहेंगी। बाकी सारी जो रहेंगी वो अनलिस्टेड रहेंगी, यानी कि जिन्होंने पैसे पे किए हैं सिर्फ वो देख पाएंगे, और उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है पे करने वालों की। लगभग 180 बच्चों से बॉयज़ में अधिक लोगों ने ये जो है बैच खरीद लिया है, और लड़कियों में लगभग 35 लोगों ने, ठीक है। तो जिनको ये क्लासेस चाहिए, अब देखिए प्रत्येक क्लास में हम लोग 4 या 5 चैप्टर्स की डिस्कशन करेंगे, व्याख्या सहित करेंगे। जिनको ये क्लासेस लेनी है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9453217006 पर। आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है कि प्रहार बैच चाहिए। कोर्स का प्राइस ओनली 49 है, और जब ये स्टार्टिंग में आया था तो ये ओनली 10 रुपीज़ का था। फिलहाल महंगा अब भी नहीं है, लेकिन आपको 49 में ही मिलेगा, ठीक है। ऑल क्लासेस प्लस PDFs आपको इसी कोर्स में फ्री दी जाएंगी। डेमो वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एग्रीकल्चर स्टडी विद आकाश पर जुड़िए, और ये वीडियो आप देख रहे हैं वो डेमो ही टाइप का है, मतलब आप देख सकते हैं ऐसे क्लास होंगे। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप की व्यवस्था है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। बाकी जो इंट्रोडक्शन मैंने देना था वो मैंने बता दिया। चलिए आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये फुल HD वीडियो रहेगी 1080 पे। पहला प्रश्न है ये, अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक कौन सा है, तो ये क्रॉप साइंस का टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, यानी कि खेती के प्रकार जो हैं, कृषि के प्रकार जो होते हैं उनसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों की खेती बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आपको लगभग 5 सेकंड का टाइम भी मिल रहा है। अगर आप आंसर जान रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए। बाजार बागवानी, वृक्षारोपण कृषि, या फिर भूमध्य सागरीय कृषि, या फिर सहकारी कृषि, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका कौन सा आंसर सही होगा, एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पे आपका सही होगा भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। मेनली भूमध्य सागरीय कृषि होती क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। भूमध्य सागरीय कृषि जो है अत्यधिक विशिष्ट व्यावसायिक कृषि होती है, ठीक है। ये मेनली यूरोप और अफ्रीका में भूमध्य सागर के जो दोनों ओर के देश हैं वहाँ पर मेनली की जाती है, ठीक है। ये क्षेत्र जो आपका होता है भूमध्य सागरीय, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। एक खट्टे फलों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता रहता है, वहाँ पे इसकी आपूर्तिकर्ता रहती है, ठीक है। खासकर यहाँ पे खट्टे फलों में अगर हम बात करें तो अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की, ये विशेषता है। अब अंगूर की खेती को आप लोग क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली आपको वाइन का उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसको बताया जा रहा है। यहाँ पे जैतून और अंजीर भी खेती की जाती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय जो आपके भूमध्य सागरीय कृषि होती है उनमें खट्टे फलों की खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहाँ पे बाजार बागवानी क्या है, देखिए बाजार बागवानी जो आपका है वो हार्टिकल्चर से जुड़ा है। ये स्थानीय बाजार के लिए फल फूल सब्जियां, ऐसी जो उच्च मूल्य वाली फसलें होती हैं उसकी खेती होती है इसमें, ठीक है। तो ये मेनली व्यावसायिक खेती होती है, बाजार उद्यान भूमि जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए तो वृक्षारोपण कृषि, ठीक है। ये भी एक व्यावसायिक कृषि होती है जहाँ पे चाय, काफ़ी, गन्ना, काजू, रबर, केला और कपास, क्योंकि इनका रोपण किया जाता है, इनके वृक्ष रोपित किए जाते हैं, तो ये भी एक व्यावसायिक कृषि है और इसे रोपण कृषि कहा जाता है, ठीक है।
तो ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन में अगर देखें सहकारी कृषि। सहकारी कृषि का क्या अर्थ होता है? सहकारी कृषि का अर्थ होता है कि प्रत्येक किसान जो है भूमि का मालिक बना रहेगा, लेकिन खेती किसी के साथ मिलकर की जाएगी। ठीक है, यानी किसी दूसरे के सहयोग से चलेगी अपनी। सहकारी का मतलब ही होता है। तो कृषि सामग्री की खरीद और मशीनों आदि का जो उपयोग होता है वो सामूहिक रूप से किया जाता है, और जो सभी किसान हैं उनके बीच सारे जो लाभ रहते हैं वो भी वितरित किए जाते हैं, और ये सरकार करती है। ठीक है, और जो सहकारी कृषि है इसको याद रखिएगा, डेनमार्क एक ऐसा देश है। कौन सा? डेनमार्क। डेनमार्क एक ऐसा देश है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सफल खेती होती है सहकारी कृषि। ठीक है, और वहाँ पे ये बड़े पैमाने पर भी होती है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर अपना, भूमध्य सागरीय कृषि। आगे थोड़ी सी व्याख्या थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपके स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ पहले। स्टेटमेंट है कि दुनिया भर में प्रचलित विभिन्न प्रकार की खेती के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। अंगूर उत्पादन या अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट आपका है डेयरी फार्मिंग में अत्यधिक श्रम लगता है और वर्ष के दौरान कोई ऑफ सीजन नहीं होता। जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं वहाँ खेती को ट्रक खेती के रूप में जानते हैं। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है या सही नहीं है ना? सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सही नहीं है, केवल एक या दो, उपरोक्त सभी, केवल दो और तीन, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भैया इसमें होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें सही हैं। पूछ रहा है सही नहीं है, तो आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन अभी मैंने समझाया, वो सारी चीज़ें आपकी वही क्वेश्चन लगभग आपके बन रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको प्रहार ग्रुप में और एग्रीकल्चर गर्ल्स ग्रुप में दोनों में आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपने दो क्वेश्चन हो गए। हम लोग थर्ड क्वेश्चन है कि कृषि के प्रकार पे निम्न वक्तव्यों पे विचार आपको करना है। निम्न स्तरीय तकनीक का प्रयोग मिश्रित खेती में होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत लाइन लिखी है, ये मतलब असत्य है। ठीक है, तो पहली ही लाइन अपनी गलत हो जाती है, क्योंकि निम्न स्तरीय तकनीक का प्रयोग बिल्कुल भी मिश्रित कृषि में नहीं होता। मिश्रित कृषि में मेनली होता क्या है कि जो है चारा फसलों को उगाते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, साथ में भूमि का उपयोग भी करते हैं, तो ये सब करते हैं। झूम कृषि पूछा है जीवन निर्वाह हेतु की जाने वाली कृषि का पुरातन प्रकार है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल पुरानी टाइप की है। यहाँ पे वनों को जला के जो है खेती की जाती थी। ठीक है, झूम कृषि। स्लेश एंड बर्न कृषि भी इसको कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तीसरा है झूम कृषि को कर्तन व दहन कृषि, जो मैंने इंग्लिश में बोला स्लेश एंड बर्न कृषि, तो बिल्कुल यही चीज़ है, काटने और जलाने की जो खेती होती है वो अपनी सी ऑप्शन भी सही है। यानी कि इस अगर हम देखें तो यहाँ पे बी और सी, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गन्ने गेहूँ और चावल जैसे फसलों के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी खेती अधिक उपयुक्त है? आपको क्या लगता है? तो ऐसी खेती अपनी होती है सिंचित खेती कहलाती है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। तो गन्ने गेहूँ और चावल जैसी फसलों के उत्पादन के लिए सिंचित खेती होती है। ठीक है, सिंचित खेती हम लोग उन क्षेत्रों में करते हैं जहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है वो औसत कम से कम 80 से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जो अपने इन तीनों भी फसलों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो इसलिए जो है अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंचित खेती आपका सही है। मैदानी क्षेत्रों में सरल साधनों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के छोटे भूखंडों की खेती करने वाले किसानों को निम्न में से किस प्रकार की खेती में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको हम कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें जो भूमि के छोटे भूखंड होते हैं उन पर हम खेती करते हैं, सरल औजार का उपयोग करते हैं, अधिक श्रम का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये अपना रहता है, केवल खुद को और अपने परिवार को कम या बिना अधिशेष व्यापार के साथ खिलाते पिलाते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आदिम निर्वाह कृषि जो है ये देखिए खेती का पुराना रूप होता है। यहाँ पे आदिम औजार का प्रयोग करते हैं तब खेती करते हैं, छोटे भूखंडों पर ये भी खेती होती है। ठीक है, व्यावसायिक खेती अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेनली लाभ के लिए किया जाता है, ताकि फसलों को बाज़ार में बिक्री के लिए उगाया जा सके। बड़े खेतों में इसको उगाते हैं। स्थानांतरण की खेती क्या होती है, जिसमें
अगर कोई भूमि खराब हो जाती है तो दूसरे भूखंड पे लोग चले जाते हैं, तो ऐसा स्थानांतरण की खेती कहलाती है। चलिए नेक्स्ट खेती है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, युग्मों को सुमेलित करना है। स्थानांतरित कृषि पूछी है, यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आइए चलिए मैच करते हैं। स्थानांतरित कृषि आपकी किससे मैच होगी? स्थानांतरित कृषि आपकी होगी अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सघन वन वाले क्षेत्र, शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, तो ये स्थानांतरित कृषि आपकी जो होती है वो वन वाले क्षेत्रों में होती है, और जहाँ पर सघन वन होते हैं वहाँ पे ये खेती ज़्यादा होती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे होती है, तो वाणिज्यिक जो अनाज की फसल होती है वो शीतोष्ण घास के मैदान में होती है। अब आपका जो गहन निर्वाह कृषि होता है ये मेनली आपका होता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, सघन होती है। और चलवासी पशुचारण कहाँ पे होता है? जहाँ पे अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश आपके होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आपका सुमेलित युग्म बनता है ऑप्शन बी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रक खेती किससे संबंधित है भाई? ट्रक कृषि किससे संबंधित है? ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो ट्रक खेती आपकी है साग और सब्जी से। ठीक है, किससे? साग सब्जी से। जिन क्षेत्रों में किसान जो है सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं उसी खेती को आप ट्रक कृषि के रूप में जानते हैं। ठीक है, बाजार से ट्रक खेत की दूरी उस दूरी से नियंत्रित होती है जिसे एक ट्रक रात भर में पूरी कर सकता है, इसलिए इसका नाम हम लोग ट्रक कृषि रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कृषि है आपकी ट्रक कृषि। किस प्रकार की कृषि से वनोन्मूलन अधिक होता है? तो वनोन्मूलन सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो अपनी जब भी वाणिज्यिक कृषि होगी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है अपना वनोन्मूलन होता है। ठीक है, वैसे होता तो निर्वाह और मिश्रित दुग्ध कृषि से भी होता है, लेकिन तुलना अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक कृषि से आपकी होती है, क्योंकि यहाँ पे वाणिज्यिक में अगर आप उगाएंगे, सोया खेती करते हैं, पाम ऑयल की खेती करते हैं, ये सब जब फसलें आप उगाते हैं तो वहाँ से वनोन्मूलन ज़्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल, उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। कृषि के प्रकार की पहचान कीजिए, ये 9th नंबर क्वेश्चन है इस टॉपिक का, टाइप्स ऑफ फार्मिंग का। फसलें उगाई जाती हैं और बाजार में बिक्री के लिए पशुओं को पाला जाता है। खेती का क्षेत्र और उपयोग की जाने वाली पूंजी की मात्रा बड़ी है, अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। ये कौन सी खेती कहलाती है? तो ये अपनी कौन सी खेती कहलाती है भाई? ये अपनी वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। ठीक है, ठीक है, अधिकांश कार्य जब मशीनों से किया जाएगा, ठीक है, पूंजी भी ज़्यादा रहती है तो वो वाणिज्यिक खेती होती है। बिल्कुल, मशीनों द्वारा होता है, बड़े क्षेत्रों में होता है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने का मेन उद्देश्य रहता है वाणिज्यिक कृषि में। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आप टाइप ऑफ फार्मिंग से क्वेश्चन है इस टॉपिक से। सतत निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं? खेती किए गए टुकड़े आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। एक ही खेत में एक साथ कई फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? देखिए, सतत निर्वाह कृषि जो आपकी होती है वो कृषि ऐसी कृषि होती है जिसमें सभी फसलें, पशुधन का उपयोग जो होता है वो किसान और किसान के परिवार को बनाए रखने के लिए किया जाता है, यानी किसी तरह जीवन निर्वाह किसी तरह हो जाए उस तरह से हम लोग करते हैं। इसको हम बिक्री और व्यापार के लिए बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, खेती किए गए टुकड़े आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, तो बिल्कुल भाई साहब निर्वाह कृषि यानी किसी तरह वो जी खा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, तो बिल्कुल ये निर्वाह कृषि आपकी स्थानांतरित कृषि होती ही है। ठीक है, क्योंकि जब छोटे छोटे भूखंड हैं तो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकना पड़ेगा इन लोगों को, और एक ही खेत में एक साथ कई फसलें उगाते हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐसा करते हैं। ठीक है, लाठी और कुदाल जैसे प्राचीन औजारों से भी खेती जो आपकी है इसके देखा जाए तो कम हो जाती है। एक ही खेत में एक साथ कई फसलें भी उगाते हैं। तो ये आपके 10 प्रश्न थे जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग से क्वेश्चन थे। आपके कितने सही है आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप लोगों को लीड करना है AGTA में, ताकि आपका नंबर कम ना रहे। ठीक है, तो बताइए आपके 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड
अपनी क्लास रखेंगे, और वो क्लास कौन सी रहेगी मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में पढ़े रहें। तो हम लोग पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, और मैं दावा करता हूँ कि इसी क्लास से आ जाएगा, या तो झूम खेती से आएगा, यही सब आएगा जो मैंने बताया है। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्रीकल्चर।